ऊपर कॉर्नर में ये ट्रिपल डॉट आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन में जो पहला है वो है अकाउंट सेटिंग। पहले इसको देखते हैं। अकाउंट्स में हम लोगों ने क्लिक किया। अब एक पहला है प्राइवेसी देखते हैं। इसमें ये लिखा है कि लास्ट सीन, आप लास्ट कब एक्टिव हुए हैं उसका ऑप्शन है ये। तो आप किसे दिखा, अगर आप एवरीवन सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट सीन जो आपका है, जो लास्ट एक्टिव, वो सबको दिखेगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं माई कॉन्टैक्ट्स तो जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको ये लास्ट सीन सिर्फ उनको शो करेगा। और अगर आप सेलेक्ट करते हैं नोबडी, इसका मतलब कोई भी आपके लास्ट एक्टिव जब भी आप जिस समय पे थे कोई देख नहीं पाएगा। अगला जो ऑप्शन है प्राइवेसी का वो है प्रोफाइल फ़ोटो। ये देखते हैं प्रोफाइल फ़ोटो ठीक किसी तरह एवरीवन हमें तब सेलेक्ट करना है जब प्रोफाइल फ़ोटो मुझे सबको दिखानी है। माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है उन्हें सिर्फ हमारी फ़ोटो दिखाई देगी। और अगर नोबडी पे क्लिक करेंगे तो कोई भी हमारी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं देख सकेगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अबाउट सेक्शन भी यही है कि आप अबाउट में जो भी अपडेट करके आपने रखा है वो आप सबको दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट एवरीवन। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट माई कॉन्टैक्ट्स। अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट नोबडी, राइट। अब स्टेटस है। स्टेटस में भी वही चीज़ है कि देखिए हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट, मतलब आपने जो स्टेटस अपडेट किया है, चाहे वो फ़ोटो हो, आपने कुछ लिखा हो, कोई वीडियोस हो। माई कॉन्टैक्ट्स में भी सेम वही चीज़, जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है उन्हें वो दिखाई देगा। माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को जिन्हें आप नहीं दिखाना चाहते हैं। दीज पीपुल विल बी एक्सक्लूडेड, राइट। अब है कि ओनली शेयर विथ, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को शो करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि मैंने 2-3 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ इन्हीं को मैं शो कराना चाहता हूँ अपना स्टेटस, तो मैं इनको सेलेक्ट करके ओके, यहाँ जो ऊपर ट्रिपल डॉट है ओके कर दूंगा तो सिर्फ इन्हीं 3 कॉन्टैक्ट सेलेक्टेड ऐसा लिखा तो सिर्फ उनको ही शो करेगा। डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है रेड रिसिप्ट। इसमें अगर आप इसे ऑन करके रखेंगे तो आप जो भी मैसेजेस किसी को भेज रहे हैं वो सिंगल डबल टिक हुआ या नहीं हुआ वो चेक कर सकते हैं। वो ब्लू टिक हो जाएगा, उसने रेड किया या नहीं किया वो आपको पता चलेगा। अगर आप ऑफ रखेंगे तो ये चीज़ें शो नहीं करेंगे, ब्लू टिक ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है ग्रुप में भी हु कैन ऐड मी टू। अभी होता क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर आपको ग्रुप्स में ऐड कर लेते हैं। अभी क्या है, हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स, अगर ये आप एवरीवन सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपका कोई भी पहचान वाला जिनका आपने नंबर सेव नहीं भी किया होगा वो लोग भी आपको ऐड कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं जिनका आपने नंबर ऐड करके रखा है वो लोग अगर ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आपको ऐड कर सकेंगे। अगला है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट। अब आपके कॉन्टैक्ट को छोड़ के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं तो उन्हें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे डन पे क्लिक कर देंगे। ये है ग्रुप्स वाली चीज़ें। नेक्स्ट है लाइव लोकेशन। ये आपको अगर आपने किसी से शेयर करके रखा होगा तो यहाँ दिखाएगा कि आपने 2-3 लोगों के साथ शेयर लाइव होता क्या है कि आप किसी से लाइव लोकेशन शेयर करते हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर आप उसे भूल जाते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने किसी से शेयर ऑलरेडी कर रखा है या नहीं, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स। इसमें क्या है, इसमें वो नंबर्स आपको दिखेंगे जिन्होंने आपने ब्लॉक करके। ये है फिंगरप्रिंट लॉक, ये एक नया फंक्शन है, आप इसे चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपसे पूछेगा कि कंफर्म फिंगर टच मोबाइल है तो आप देखिए क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसे पूछता है कि ऑटोमेटिकली लॉक इमीडिएटली, जैसे ही आपने फ़ोन क्लोज किया वो लॉक हो जाना चाहिए या आफ्टर 1 मिनट 30 मिनट, आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक और ऑप्शन है सबसे नीचे, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। अगर आपका लॉक्ड है तो चाहते हैं नोटिफिकेशन आए या ना आए तो ये भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। तो ये प्राइवेसी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि जो भी मैसेजेस होते हैं जो आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं वो 1-to-1 इंक्रिप्टेड फाइल्स होती है, मतलब कोई उसे बीच में डिकोड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ
जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है ये आपको इनेबल रखना है। इससे क्या होगा कि अगर पहले से जो इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट है, अगर कोई कोड वगैरह चेंज करता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उसने ये नंबर चेंज किया है या फिर उसने कोड चेंज किया है, राइट। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको देखते हैं। अब ये देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है कि जब भी आप व्हाट्सएप एक फ़ोन से अनइंस्टॉल करके किसी और फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे एक पिन मांगता है। पिन एक सिक्योरिटी रीज़न के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये इंस्टॉल करके कोई और इंस्टॉल ना कर लें, तो आप इसे इनेबल करके एक पिन कोड जनरेट होगा वो जनरेट करके इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज नंबर। इसको देखते हैं। चेंज नंबर में क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक नंबर पे आप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप काफ़ी लंबे टाइम से और आप चाहते हैं स्विच करके किसी दूसरे नंबर पे चले जाएं और आप चाहते हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मैसेजेस हैं वो वही रहें, तो आप यहाँ चेंज नंबर पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर जो आपका ओल्ड फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड आप यहाँ डालें। ठीक है, इसके नीचे जो आप नया नंबर है जिसमें आपको इंस्टॉल करना है वो डालें, नेक्स्ट करें, ओके करें। फिर आपके जो नया नंबर है उस पर ये व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा। आपने अगर पहले से बैकअप बना रखा है तो बाकी गैलरी की सारी चीज़ें और मैसेजेस भी उसमें वापस आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो 3 दिनों के भीतर जो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अकाउंट की वो सारी रिपोर्ट बना के दे देंगे। हो सकता है आप किसी और इससे टेलीग्राम पे मूव करना चाह रहे हो या कहीं और मूव करना चाह रहे हो, तो ये सारी रिपोर्ट बना के आपको दे देगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है डिलीट माई अकाउंट। डिलीट माई अकाउंट में क्या होता है कि अगर आप इसे डिलीट करेंगे तो जितने भी हमें इमेजेस हैं गैलरी में, फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो बैकअप है वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये यहीं पे देता है कि चेंज नंबर। अगर आप चाहें तो अपना नंबर चेंज कर सकते हैं जो आपने पिछले ऑप्शन में देखा था। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं वो नंबर्स टाइप करके डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करें, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चैट। इसको देखते हैं। चैट में क्या है कि थीम्स, अभी जो रिसेंट अपडेट है उसमें आपको थीम्स ये मिल सकता है। आप देख लें कि आपने बीटा वर्जन डाउनलोड किया है या फिर जो रेगुलर है। अगर नहीं है तो कुछ दिनों में ये आ जाएगा। थीम्स पे क्लिक करेंगे, लाइट और डार्क ऑप्शन है, तो जो डार्क थीम है इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखिए कि डार्क थीम हो गया। ठीक है, अभी के लिए नॉर्मल मैं कर लेता हूँ। दूसरा है वॉलपेपर। वॉलपेपर अगर किसी चैट में अगर आप चाहते हैं कि कोई वॉलपेपर बैकग्राउंड में डालना, तो यहाँ से आप अपने गैलरी से कोई भी फ़ोटोज़ को चूज़ करके आप उसमें कर दें। मैंने मानो अगर ये बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर ले लिया तो जो बैकग्राउंड होगा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसे सेट करेंगे और इस तरह से आप कोई फ़ोटोज़, इमेजेस कुछ भी लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है इंटर इज सेंड, दैट मीन्स कि अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो जैसे ही जब लाइन चेंज करने के लिए आप इंटर हिट करते हैं तो वो ना होके मैसेज ही सेंड हो जाएगा। तो इसे जनरली हम लोग ऑफ करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन यही है। अगला जो है मीडिया विजिबिलिटी, सो न्यूली डाउनलोड मीडिया इन योर फोन्स गैलरी। अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो ये गैलरी में शो नहीं करेगा, ऑन रखते हैं तो ये गैलरी में जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो दिखेगा। फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में क्या है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर आप मीडियम पे क्लिक करेंगे तो जो साइजेस हैं आपके टेक्स्ट की वो मीडियम हो जाएगा, लार्ज भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने स्मॉल करके रखा है। ऐप लैंग्वेज, अब ऐप लैंग्वेज जो भी इसकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में सेट होता है। आप चाहें तो किसी भी भाषा में आप अपने सेटिंग्स और सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने हिंदी किया तो हिंदी पे ये शो कर रहा है, तो सारी चीज़ें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, सारी सेटिंग्स को समझ सकते हैं। मैं वापस इसे इंग्लिश पे कर ले रहा हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है चैट बैकअप। इसको देखते हैं। चैट बैकअप क्या है कि आपने लास्ट टाइम कब है सो इसे बैकअप किया था, जो कि ईमेल एड्रेस पे होता है। देखिए मैंने 2-6 AM, जनरली ये रात 12 बजे के बाद ही होता है जब आपका फ़ोन यूज़ में कम होता है इंडिया GMT के हिसाब से। अगला जो है गूगल ड्राइव में ये सेव होता है, जो जीमेल आईडी आपने डाल रखी है, जो टोटल साइज़ है उसका ये क्या है, लास्ट कब हुआ था वो दिखाता है। गूगल ड्राइव सेटिंग, अभी आप है बैकअप टू गूगल ड्राइव, आप इसे वीकली है सो करना चाहते हैं, कोई पर डे के करता है, कोई पर मंथ करता है, वो आप देख सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो यहाँ लिखा होता है। अब गूगल ड्राइव सेटिंग देख लेते हैं। इसमें है बैकअप टू गूगल ड्राइव। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। आप बिल्कुल ना करें तो नेवर करना है,
व्हेन आई टैप बैकअप, जब भी आप चाहें तब बैकअप हो, ये ऑप्शन है। एक है डेली ऑप्शन, दूसरा है वीकली और मंथली, तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट है कि आप कौन से ईमेल अकाउंट है सो सेलेक्ट करते हैं, वो उस पर है सो बैकअप हो जाएगा। अगला है बैकअप ओवर वाईफाई और सेलुलर, तो आप क्या चाहते हैं, वाईफाई पे हो या सेलुलर पे हो, जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। बैकअप में वीडियोस को इंक्लूड करना है तो आप इसे टिक करेंगे, अगर नहीं करना है तो अनटिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। चैट हिस्ट्री है सबसे लास्ट, इसे देखते हैं। चैट हिस्ट्री में है एक्सपोर्ट चैट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किनका आपको चैट एक्सपोर्ट करना है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मीडिया इंक्लूड होगा या नहीं ये ऑप्शन देख सकते हैं। फिर जैसे विदाउट मीडिया और इंक्लूड मीडिया, आप ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी चैट हिस्ट्री डाउनलोड हो जाएगी। आर्चिव ऑल कॉन्टैक्ट्स, मान लीजिए कि जितने भी चैट्स हुए हैं वो एक जगह आप जिप फोल्डर बना के भी आप रख सकते हैं। इसे ओके करेंगे तो जिप फाइल में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर और चैट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कहता है कि जितनी भी मीडिया है चैट में उसे डिलीट करना है, या फिर डिलीट स्टार्ट मैसेज, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसने आपने स्टार लगा के रखा हो, तो ये आपकी कोई भी ऑप्शन चूज़ करके क्लियर मैसेज कर सकते हैं। अगला है डिलीट ऑल चैट्स, इसको देखेंगे तो ये लिखता है डिलीट मीडिया इन चार्ज, सारे चैट्स सारे मैसेजेस इंक्लूडिंग मीडिया आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो डिलीट पे क्लिक करें, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। चैट्स के बाद जो अगला ऑप्शन है वो नोटिफिकेशन, इसे देखते हैं। नोटिफिकेशन पे जाते हैं। सबसे पहले कन्वर्सन टोन, प्ले साउंड फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज, इसको अगर ओके करते हैं तो जैसे जो मैसेज आते हैं जाते हैं उन पे जो टोन आता है उसको रखना है नहीं रखना है, ये ऑप्शन आपको देता है। नेक्स्ट है मैसेजेस, इसमें नोटिफिकेशन टोन कौन सा होना चाहिए, इस पर क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं कि कौन सी टोन आपको चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में बहुत सारी टोन्स होते हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑप्शन वाइब्रेट, बाय डिफ़ॉल्ट है ऑफ़ कर सकते हैं, वाइब्रेशन ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ सेटिंग्स पहले से होती हैं जिस पे फ़ोन वाइब्रेट होता है किसी भी मैसेज नोटिफिकेशन पे, वो हो सकता है। शॉर्ट वाइब्रेशन, लॉन्ग वाइब्रेशन, ये भी ऑप्शंस हैं। इसके बाद है पॉपअप नोटिफिकेशन, ये क्या है कि नो पॉपअप, मतलब आपको जो मैसेजेस हैं वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे। दूसरा क्या है ओनली व्हेन स्क्रीन इज़ ऑन, जब आपने स्क्रीन ऑन कर रखा है तो आपको वो मैसेजेस दिखेंगे, जब ऑफ है तो भी दिखेगा। और ऑलवेज शो पॉपअप, वो हमेशा आपको दिखाएगा। ये भी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आप में लाइट है, फ्रंट कैमरा में अगर लेड लाइट है तो यहाँ पे से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर जो है वो नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे। तो आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि मान लीजिए ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इस व्हाट्सएप पे जो कलर ब्लिंक कर रहा है लेड में वो कौन सा है। तो इससे आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आखिर जो मैसेज आया है वो व्हाट्सएप पे आया है या किसी दूसरे ऐप पर आया है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, इसे जब आप ऑन रखेंगे तो जो आपके टॉप के स्क्रीन पे जो हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन है वो आएंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप का, ठीक उसी हिसाब से नोटिफिकेशन ग्रुप का भी आप सेट कर सकते हैं। जो उसके बाद है वाइब्रेट, तो जो चीज़ें आपने यहाँ मैसेजेस में देखी सेम वही चीज़ें ग्रुप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपने मैसेजेस के लिए लाइट रेड रखी है, इसे आप येलो कर सकते हैं, तो आपको ये आसानी होगी समझने कि ग्रुप पे नोटिफिकेशन आया है या किसी ने पर्सनल भेजा है। इसमें भी यही ऑप्शन है। अब कॉल्स के देख लेते हैं। व्हाट्सएप कॉल है, उसका क्या नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब साउंड टोन क्या होनी चाहिए, वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉल्स में भी वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये सेटिंग भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। डेटा एंड स्टोरेज यूजेस, अब ये देखिए कि टोटल कितना सेंट आइटम 16.6 GB मैंने सेंड किया है और रिसीव्ड 12.8 GB मैंने रिसीव किया है। ठीक है, ये देखिए ऊपर कैलकुलेट हो रहा था, टोटल स्टोरेज दिखा दिया कि कितना व्हाट्सएप ने कितना स्पेस ले रखा है, दैट इज़ 2.4 GB फॉर माई फ़ोन। अब क्या है कि अगला जो ऑप्शन है मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसमें क्या है कि जब मोबाइल डेटा में मैं अपने फ़ोन को चला रहा हूँ तो क्या मुझे फ़ोटोज़ लेनी है या ऑडियो लेनी है, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये ऑटो डाउनलोड क्या होना है, मैंने सारे को अनसेलेक्ट करके रखा है। इससे फ़ायदा क्या है कि हमारे फ़ोन में सारी चीज़ें सेव नहीं होती, अगर मैं किसी को पर्सनली डाउनलोड करता हूँ तो ही वो जाके सेव होती हैं।
व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, इसमें भी आप अगर आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी मीडिया डाउनलोड हो, तो ये जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। एक है व्हेन रोमिंग, आप रोमिंग में हो तो डाटा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो ये भी आपकी चॉइस है कि आप इसे सेलेक्ट करते हैं या अनसेलेक्ट करते हैं। कॉल सेटिंग, अब नेक्स्ट है कॉल सेटिंग। इसमें जो ऑप्शन है अगर आप टिक करके रखेंगे तो डेटा यूजेज लो होगा, डैट मीन्स थोड़ी क्वालिटी कम हो जाएगी लेकिन आपको डेटा यूजेज कम हो सकता है। हेल्प सेक्शन, ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, आप इसमें FAQ दे रखा है, FAQ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट करेगा एक पेज पे जिस पे सारी जानकारी लिखी होंगी कि आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे भी आप काफ़ी डिटेल्ड वे में, क्योंकि इतने लंबे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें, कुछ नए अपडेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ इसमें लिखी होती हैं। अगला है कॉन्टैक्ट अस, इसको देखेंगे। इसमें क्या है कि आप कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप को यूज़ करने में, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट है जिसे आप सेंड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ जो 3 आइकन दिए हुए हैं इसमें फ़ोटो स्क्रीनशॉट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। ये क्वेरीज आपकी आंसर होती हैं, आप इसे भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ करके देखा है इसे। अगला है टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज, कोई भी ऐप आप यूज़ करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। ऐप इन्फो, अब देखिए वर्जन कौन सा है, आप ये जानते होंगे हर कोई भी ऐप होता है उसका वर्जन होता है 1, 1.2, 1.3 लाइक दैट। तो ये जो अभी वर्जन है 2.2017 है, तो लेटेस्ट अपडेट है या नहीं है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन में जो व्हाट्सएप चल रहा है वो लेटेस्ट है या नहीं है। अब लास्ट एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा है इनवाइट ए फ्रेंड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उन लोगों को किसी भी अपने सोशल हैंडल से या मैसेजेस से एक लिंक बन के जाएगा जिसको आप इनवाइट कर सकते हैं कि आप भी फेसबुक जो है, उनको लिंक जाएगा व्हाट्सएप का, अगर इंस्टॉल करेंगे वो भी व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सेटिंग्स के ऑप्शंस को मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।